वृश्चिक के वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में। दोस्तों, आखिरकार नया साल 2023 आ गया है। भविष्य में हमारे पास देखने के लिए बहुत कुछ है। नए लक्ष्य निर्धारित करने से लेकर पुराने लक्ष्यों को प्रतिबिंबित करने तक नया साल हमारे लिए चीजों को वापस पटरी पर लाने का अवसर लेकर आया है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपका सही मार्गदर्शन करेगा। वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ने वाला वर्ष साबित होगा। इस वर्ष आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा और कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी। विशेष तौर पर आपके प्रभाव में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन परिजन में उतार चढ़ाव वर्ष की शुरुआत में आपका मजबूती के साथ काम करेंगे। आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होगा। वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ खास लेकर आएगी। आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा और लंबे समय से रुकी हुई विदेश यात्रा की इच्छा पूरी हो सकती है। आप अपने काम को लेकर भी विदेश जा सकते हैं, जिसके कारण आपको अपने काम में ऊंचाइयां मिलेंगी। आप विदेश सेटलमेंट के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपको पीआर भी मिल सकता है। इस वर्ष आपकी बहुत सारी यात्राएं होंगी और काफी यात्राएं तो धार्मिक स्थलों की हो सकती हैं, लेकिन उनसे आपको नई ताजगी और जीवन में नयापन महसूस होगा और सुख शांति की प्राप्ति हो गई तथा नई ऊर्जा का एहसास होगा। जनवरी का महीना दाम्पत्य जीवन में तनाव लेकर आ सकता है। आपके कुछ कामों में व्यवधान आएंगे, लेकिन लंबी यात्रा के योग बनेंगे। विदेश जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों में खूब लगेगा और आप यदि विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर पाने में कामयाब रहेंगे। फरवरी का महीना आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। आपके वर्तमान निवास स्थान में बदलाव हो सकता है। भले ही वह आपके काम के लिए हो, लेकिन आप जहां रहते हैं वहां से आपका स्थानांतरण हो सकता है। आपका घर बदल सकता है या परिवार से थोड़ी दूरी भी आ सकती है। मानसिक तनाव में थोड़ी बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे और अपने स्वास्थ्य को लेकर आपको ध्यान देना पड़ेगा। मार्च के महीने में आपको शारीरिक समस्याओं के प्रति सावधानी बरतनी आवश्यक होगी। इस दौरान किसी प्रकार की वाहन दुर्घटना, चोट लगने या कोई एक्सीडेंट होने अथवा कोई शल्य चिकित्सा होने की संभावना बन सकती है, इसलिए पूरा ध्यान रखें। और इस दौरान ससुराल पक्ष से संबंध भी बिगड़ सकते हैं। जीवन साथी से भी अनबन हो सकती है, इसलिए इस दौरान धैर्य रखें और अपना ध्यान रखें। आर्थिक रूप से यह समय थोड़ा कमजोर हो सकता है। अप्रैल का महीना आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आएगा। पढ़ाई में कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन लंबी विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। नौकरी में परिवर्तन की स्थिति भी बनने की संभावना है। आपके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार होगा और पुरानी समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन कुछ नई समस्याएं जन्म ले सकती हैं। आलस्य से बचना बेहतर होगा, नहीं तो काम में मुसीबतें आ सकती हैं। मई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। कुछ काम बनते बनते रह जाएंगे और कुछ काम जो पहले सोच रखे थे और रुके हुए थे अचानक से बनने लगेंगे। लेकिन इस दौरान आपको राजयोग सरीखे परिणाम मिलेंगे। लंबी यात्राओं से लाभ होगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। आपके निजी प्रयास आपको उत्तम सफलता प्रदान करेंगे और इस दौरान भाई बहनों से कुछ कहासुनी हो सकती है। जून के महीने में स्वास्थ्य में गिरावट आने की संभावना रहेगी। आपका कोई पुराना राज भी बाहर आ सकता है, जिसको जानकर आपके आसपास के लोग हतप्रभ रह जाएंगे। कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थितियां बनेंगी। अचानक से कोई बड़ा बदलाव भी संभव है। पिताजी की सेहत में गिरावट आने की भी संभावना है। जुलाई का महीना आपके लिए खुशियां लेकर आएगा। करियर में तरक्की के योग बनेंगे। आपके अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा।
कार्य क्षेत्र में आपके काम को देखते हुए आपको अच्छी पदोन्नति और तनख्वाह वृद्धि की जा सकती है। व्यापार में भी उन्नति के योग बनेंगे। आप अपने काम के कारण काफी व्यस्त रहेंगे और परिवार को समय कम दे पाएंगे। स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगस्त का महीना उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करेगा। आपका ध्यान भी यही होगा कि किसी तरह से अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए। आपके सभी प्रयासों का समेकित परिणाम यह निकलेगा कि आपके पास धन वर्षा होगी। चारों तरफ से धन आने के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ होगी और आपकी मनचाही इच्छा की पूर्ति होने का समय भी यही रहेगा। कोई बड़ी योजना सफल हो सकती है जिससे आपको अच्छा मुनाफा होगा। प्रेम जीवन में तनावपूर्ण समय रहेगा। सितंबर का महीना उत्तम तरक्की प्रदान करने वाला महीना साबित होगा, लेकिन पारिवारिक क्लेश भी इस दौरान हो सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आने से आपका ध्यान उनकी तरफ रहेगा और मानसिक रूप से कुछ चिंतित महसूस करेंगे। इस दौरान सरकारी क्षेत्र से कोई समस्या सामने आ सकती है। घर परिवार को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे। कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा। अक्टूबर के महीने में विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। आपने पहले से कोशिश की है तो इस दौरान आप विदेश जा सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को भी अपने काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका मिल सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होनी लाजमी है। मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ेगा और नींद में कमी हो सकती है। इस दौरान नेत्र दर्द कर सकते हैं या आंखों से पानी बह सकता है। अपने रक्तचाप का भी ध्यान रखें। नवंबर का महीना हर तरीके से आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में भी कमी आएगी और आप स्फूर्तिवान बनेंगे। रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। हालांकि आपके स्वभाव में भी थोड़ा गुस्सा बढ़ सकता है, जो आपके रिश्तों में पीड़ा दे सकता है। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ने के योग बनेंगे। व्यापार में उन्नति होगी और अच्छे लोगों का साथ मिलेगा। घर बनाने या प्रॉपर्टी खरीदने में सफलता मिल सकती है। दिसंबर का महीना आपकी कई इच्छाओं को पूरा करेगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। इस दौरान बैंक बैलेंस बढ़ने के भी अच्छे योग बनेंगे। पारिवारिक कुटुंब में कुछ कलह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आप अपने अनुसार उन परिस्थितियों को देखकर उनके अनुसार काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से वह चुनौतियां दूर हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपको सफलता दिलाएंगे और उनसे आपको धन लाभ होने के योग बन सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव से भरा वर्ष साबित होने वाला है, लेकिन इस वर्ष आपको विदेश जाने और विदेश जाकर अच्छा धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। विशेष रूप से अगस्त से दिसंबर के बीच का समय। यही नहीं, इस वर्ष का उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहने की संभावना है। इस दौरान किए गए आपके निजी प्रयासों से आपको अच्छा धन लाभ मिल सकता है। आपके लिए फरवरी, अप्रैल, अगस्त और सितंबर के महीने सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बना सकते हैं, लेकिन अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त तक का समय आर्थिक हानि की स्थिति भी दिखा रहा है। इसलिए इस दौरान किसी भी तरह के निवेश से बचकर रहें और अपने धन को सही तरीके से इस्तेमाल करने पर जोर दें, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े और वर्ष के अंत तक आपके पास धन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहे। इससे आपका आत्मबल भी मजबूत होगा और आप मनचाहे काम कर सकेंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी और ग्रहों का संयोजन आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी करेगा, लेकिन छठे भाव में उपस्थित राहु और 17 जनवरी के बाद शनि की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर होने से छठा भाव सक्रिय रहेगा। इसलिए स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। आपके विरोधी भी इस दौरान थोड़े प्रबल होंगे, जिसकी वजह से आप मानसिक तनाव में रहेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज पंचम भाव में प्रवेश करेंगे
और इसी समय में राहु के साथ सूर्य महाराज भी स्थित होंगे। सूर्य और बृहस्पति दोनों ही राहु के साथ स्थित होंगे और शनि की उन पर दृष्टि होने के कारण दोनों ही ग्रह पीड़ित होंगे। इस अवधि में सेहत में बड़े बदलाव आ सकते हैं और आपको स्वास्थ्य समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है। इस दौरान हुई किसी भी शारीरिक समस्या को बिल्कुल भी हल्के में ना लें और तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, अन्यथा आप बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। पेट और बड़ी आंत से संबंधित कोई समस्या आपको इस दौरान परेशान कर सकती है। मूत्र नलिका से संबंधित संक्रमण या उससे संबंधित कोई समस्या, नेत्र रोग और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं आपको पीड़ित कर सकती हैं। अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य में सुधार आने के योग बनेंगे। 2023 में वृश्चिक राशि के लिए भाग्यशाली अंक। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है और वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 2 और 9 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार वर्ष 2023 का कुल योग 7 रहेगा। इस प्रकार यह वर्ष 2023 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य को छोड़कर अन्य सभी मामलों में काफी हद तक अनुकूल वर्ष साबित होगा, लेकिन स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं बनी रह सकती हैं, इसलिए आपको अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सचेत रहना चाहिए। आवश्यक होने पर चिकित्सा उपचार लेने चाहिए। यह वर्ष अपने अंतिम महीनों में आर्थिक रूप से आपको प्रबल बनाएगा और आपके करियर में भी उन्नति देगा। वृश्चिक राशि के लिए ज्योतिषीय उपाय। प्रत्येक मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल और मैरून रंग का अधिक प्रयोग करें और मंगल देव जी के किसी भी मंत्र का इच्छा अनुसार जाप करें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें। इसके अतिरिक्त उत्तम गुणवत्ता का मोती रत्न धारण करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम न हो तो संकट मोचन स्तोत्र का पाठ करें।